हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम पठन अभियान गतिविधि पत्रक क्रम संख्या 30 को करेंगे। यह 22 फरवरी 2022 के लिए है। यह छठी कक्षा लेकर 8वीं कक्षा तक के सभी बच्चों के लिए है। तो सबसे पहले विद्यार्थी अपना नाम लिखेगा, उसके बाद अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखेगा जो आपको मैथ पढ़ाता है, क्योंकि आज की जो वर्कशीट है वो मैथ से संबंधित है और उसका टॉपिक क्या है, परिमाप। आज हम परिमाप के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। कुछ दोस्त होते हैं, वो बगीचे में खेल रहे होते हैं। तभी रितु को वर्गाकार बगीचे के चारों ओर चक्कर लगाता हुआ सांप दिखाई देता है। वह अपने दोस्तों के साथ बातचीत निम्न प्रकार से करती है। क्या कहती है? रितु क्या कहती है? अब रितु कहती है, वह देखो स्नेक। अब मनु क्या कहता है? नहीं, यह स्नेक नहीं बल्कि सर्फ है। पिंकी क्या कहती है? मुझे लगता है कि यह सांप है। कुंदन क्या कहता है? मुझे लगता है कि यह सर्प है। जीत क्या कहता है? यह सप है। रहीम क्या कहता है? यह सांप है। अब प्रिया क्या कहती है इन सब से? बहस मत करो तुम, हम अपनी अध्यापिका से पूछते हैं ये सांप है या सर्प है या क्या है। तो आप इसमें जो पिक्चर में देख रहे हैं ना, सबसे पहले यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये बाउंड्री है, जो ग्रीन सा वर्क बना हुआ है और इस ग्रीन वर्क के चारों ओर ये जो लाइन बनी हुई है, ब्लैक बाउंड्री है, जो इसके ऊपर जो ये सांप चल रहा है ना, इसके बारे में बातचीत हो रही है। तो अब देखते हैं अध्यापिका क्या कहती है ये बाउंड्री के चारों ओर जो सांप हो है इसके बारे में। देखते हैं अध्यापिका क्या कहती है। अध्यापिका कहती है कि आप सभी सही हैं। सांप को अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जैसे यहाँ पर बहुत सी भाषाएं दी गई हैं, मैं उनको आपके एग्जाम्पल देती हूँ। ये मैडम यानी कि वो जो अध्यापिका है वो कहती है उन बच्चों को। अब वो कहती है, सांप को हिंदी भाषा में सांप कहा जाता है, पंजाबी भाषा में सप कहा जाता है, संस्कृत भाषा में सरफ कहा जाता है, भोजपुरी भाषा में शरफ कहा जाता है, अंग्रेजी में स्नैक कहा जाता है, उर्दू में सांप कहा जाता है। तो हम आमतौर पर अलग अलग भाषाओं का उपयोग करते हैं। आमतौर पर उपयोग में लाई जाने वाली भाषा को मातृभाषा कहा जाता है। आप अपनी मातृभाषा के विषय में बताएं। यानी कि अध्यापिका ने पूछा है कि आप अपनी अपनी मातृभाषा के बारे में बताइए, आपकी मातृभाषा कौन कौन सी है। अध्यापिका समझाती है कि बंद आकृति की परिसीमा की लंबाई को परिमाप कहते हैं। यानी कि जैसे मैंने आपको ग्रीन दिखाई थी एक आकृति जो वर्ग था, तो उसकी जो बाउंड्री थी उसको परिमाप कहते हैं। बगीचे की सभी भुजाओं की लंबाई इसका परिमाप है। बगीचे की एक भुजा की लंबाई 200 मीटर है, इसलिए इसका परिमाप 4 भुजाओं की लंबाई बराबर है 800 मीटर है। दी गई आकृतियों की चारों ओर की लाइनें को गिनकर परिमाप निकालिए। प्रत्येक वर्ग 1 सेंटीमीटर का है। अब जैसे ये फर्स्ट आकृति है, इसमें वर्ग बने हुए हैं। जैसे एक वर्ग 1 सेंटीमीटर का है, यहाँ पे दिया हुआ है। एक वर्ग 1 सेंटीमीटर का, दूसरा भी 1 सेंटीमीटर का, तीसरा भी 1 सेंटीमीटर का। तो इस तरह से हमने सभी वर्गों को 1 सेंटीमीटर गिनता है। तो कितने वर्ग बन गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो इसमें 14 वर्ग बन गए। तो एक वर्ग 1 सेंटीमीटर का है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर है 14। तो यानी कि 14 वर्ग सेंटीमीटर का ये वर्ग परिमाप है। यानी कि इसका जो परिमाप है वो 14 सेंटीमीटर है। अब सेकंड आकृति ले लेते हैं, इसके वर्ग गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब इसके वर्ग कितने हो गए? 16। यानी कि 1 सेंटीमीटर का है एक वर्ग, तो 16 सेंटीमीटर हो गए। अब नेक्स्ट वर्ग गिनते हैं, नेक्स्ट आकृति को गिनते हैं जो कि ब्लैंक दिख रही है आपको, वाइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। यानी कि 20 सेंटीमीटर की 20 भुजाएं हैं। तो इसका परिमाप कितना हुआ? 20। तो अब
हम एक खेल खेलते हैं। सामग्री क्या क्या है? एक पासा है, प्रत्येक बच्चे के समूह के लिए कागज़ से बनी एक वर्ग टाइल है जो कि 1 सेंटीमीटर की है। तो आइए अब इस खेल को खेलते हैं। किस तरह से क्या करना है हमने इस खेल में खेलते हैं। इसमें कुछ निर्देश दिए गए हैं बच्चों के लिए, जैसे बच्चे पासा फेंकेंगे और जितनी संख्या आएगी उतनी टाइलें उठा लेंगे। एक बहुभुज बनाने के लिए टाइल लगाएंगे, परिमाप निकालेंगे। एक बार बनी हुई आकृति को बिगाड़ना नहीं है, अगली बार उसी में टाइलें जोड़नी है और नया परिमाप निकालना है। इसी प्रकार पासा फेंकते रहना है और पहले से बनी आकृति में टाइलें जोड़नी है और परिमाप निकालना है। पहले जिसका परिमाप 36 सेंटीमीटर आएगा वह खेल जीत जाएगा। तो इसमें एक्टिविटी करनी है बच्चों को और सभी ने इस तरह से आकृति बनानी है जिसका परिमाप 36 आ जाए। और कोई भी आकृति है उसको बिगाड़ना नहीं है। जैसे आपकी आकृति में 4 आ गया तो आपने उस टाइल को उठाना है, उसको रख देना है। नेक्स्ट आपने पासा फेंका, उसमें फिर 4 आ गया तो उसको उसके साइड में रख देना है, न कि आपने और कहीं पे। जिस तरह से ये आकृति दिख रही है ना आपको, ये वाली इसमें बनाई गई है आकृति को। अब जैसे इसमें क्या है, उदाहरण क्या दिया गया है, मेरे पास 3 पासा आया, यानी कि किसी ने पासा फेंका, किसी स्टूडेंट ने, उसमें 3 नंबर आया और तो मैंने निम्न बहुभुज बनाया और उसने 3 नंबर को रख दिया यहाँ पे। तो बार बार उसका 3 नंबर आया तो उसने साइड में रख दिया और एक बार नीचे रख दिया, तो ये आकृति बन गई। इसका परिमाप क्या है? 8 सेंटीमीटर है। कैसे? इसकी भुजाएं गिन लेते हैं, जो कि भुजा कितनी है देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 भुजाएं है तो 8 सेंटीमीटर हो गई। क्यों? क्योंकि हमने पहले देखा था कि 1 सेंटीमीटर की एक भुजा है, तो उसी के हिसाब से हमने आकृति को बनानी है। अगर हमारा पासा एक और आ जाए, उसमें भी 4 हो, तो हम इसको साइड में रख देंगे तो ये एक आकृति बन जाएगी इस तरह से, यानी कि बंद आकृति हो जाएगी, वर्ग हो जाएगा। तो इसमें कितनी भुजाएं फिर हो जाएंगी? तो इसमें इस तरह से 8 भुजाएं फिर से हो जाएंगी, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपने ये खेल खेलना है बच्चों और ये देखना है कि इस तरह से वर्ग बनाना है, कंटिन्यू पासे फेंकने हैं और कंटिन्यू ये टाइल उठानी है और इस टाइल को इस तरह से वर्ग में लगाते रहना है। इस तरह से इसमें डिजाइन में लगाते रहता है ताकि आपका जो सेंटीमीटर है 36 आ जाए। और जिस बच्चे का वर्ग सेंटीमीटर 36 आ जाएगा वह इस खेल को जीत जाएगा। अब आपको एग्जाम्पल दे दिया गया है, इस तरह से आकृति आपने बनानी है। तो स्टूडेंट, ये आज की हमारी परिमाप की जो वर्कशीट है ये कंप्लीट हो चुकी है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आपने इसको अपनी कॉपी में करना है और अपने टीचर को दिखाना है। तो स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।